Let's talk about the surgical strike that happened in POK. Why such a sensitive topic? मेरा काम तो सिर्फ फनी वीडियोस बनाना है ना। हाँ, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं उसको देख के मुझे लगता है कि आई शुड स्पीक समथिंग अबाउट इट। आज आवाज़ मेरी है, चेहरा मेरा है, लेकिन गुस्सा पूरे देश का है। देशभक्ति क्या होती है? सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना देशभक्ति नहीं होती। तो आज हर वो आदमी जो एक सच्चा देशभक्त है, मैं आज उसकी तरफ से बोल रहा हूँ। क्योंकि पहले ये लड़ाई सिपाहियों के बीच में थी, देशों के बीच में थी, लेकिन अब ये पर्सनल हो गई है। देखो, पहली बात तो हम वॉर नहीं चाहते, बिकॉज वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। वॉर होने से दोनों देशों का नुकसान ही है और कुछ नहीं है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसको देख के हर एक सच्चे देशभक्त का खून खौलता है। उसके लिए कुछ तो बोलना बनता है बॉस। देखो, अब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा था कि पाकिस्तान एक छोटे बच्चे की तरह इंडिया के पास आके कह रहा था, ए लड़ाई करेगा, एंड वी वर लाइक, अबे चाय यार, और भी काम होते हैं दुनिया में, स्टे अवे। बट पाकिस्तान केप्ट ऑन स्टैबिंग अस, बिकॉज उनको पता है इंडिया बड़ा रिस्पॉन्सिबल देश है। हम कुछ भी करेंगे सामने से जवाब नहीं आएगा। इंडिया बड़ी मैच्योरिटी से, ठंडे दिमाग से काम लेगा। बट दिस टाइम इंडिया ने उनके पास जाकर बड़े दिल से 4-5 लगा के दे दिए। अब पाकिस्तान को दिन में तारे दिख रहे हैं। ये लोग बौखलाए हुए हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं। ये तो वही बात हो गई कि कोई तुम्हारे घर में आके तुम्हें 4 घंटे तक बड़े दिल से मार के जाए, एंड यू बी लाइक, मेरे को किसी ने मारा थोड़ी, मेरे को लगा थोड़ी, मेरे को कुछ भी नहीं लगा, आई एम ऑल गुड, आई एम गुड, आई एम ऑल ओके। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये हमारे देश में कुछ करवाते हैं और कहते हैं हमने तो कुछ करवाया ही नहीं, हमने तो किसी को भेजा ही नहीं, और हम इनके साथ कुछ करें तो ये कहते हैं यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब क्या आसमान से फरिश्ते आते हैं क्या, या हमारे शरीर में कोई देवी आती है रात को? कम ऑन, बेवकूफ़ों वाली बातें क्यों कर रहे हो? सबको दिख रहा है दुनिया अंधी नहीं है। अब इनका ये झूठ बोलने का एक ही रीज़न है, अगर इन्होंने पूरी दुनिया के सामने मान लिया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है और उसमें इतने सारे आतंकवादी मारे गए तो पूरी दुनिया इनके पीछे पड़ जाएगी। सालों, एक जगह पे इतने आतंकवादी छुपा के रखे तो पूरे पाकिस्तान में कितने होंगे? अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ की। ये वो बंदा है जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा जहर उगलाया। मैंने तो जितने भी पाकिस्तानी लीडर्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं उनमें से ये एक बंदा है जो हमेशा हिंदुस्तान को न्यूक वॉर की धमकी देता रहता है। अच्छा जनरल साहब, आप ये बताइए कि आप हमेशा हिंदुस्तान को धमकी देते रहते हो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपके पास चाइना की भीख के अलावा और है क्या जिसके दम पे आप इतना कूदते रहते हो? हमारे पास तो बहुत फोर्स है। ओचो ओचो, आपके पास फौज है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अच्छा जनरल साहब, तो इस वक्त जैसा माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए तो आपकी तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही होगी इंडिया को हराने के लिए। एक नमूना दिखाएंगे जरा? ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन, दूसरा धमाका हुआ है। ये तो इनकी हालत है। पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ बच्चे को ABCD पढ़ना नहीं आती और वो बंदूक चलाना सीख रहा है। किसी ने इनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई थी, साले किलो के भाव से गोलियां बेचते हैं हरामखोर। अच्छा मैं बताता हूँ, ये बचपन से ही अपने बच्चों को आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग क्यों देते हैं? क्योंकि इनके पास पढ़ाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। देखो, इतिहास इनका इतना छोटा सा, उसमें भी ये अपने बच्चों को किसी लड़ाई के बारे में तो बता नहीं सकते, क्योंकि ये सब लड़ाइयाँ हार चुके हैं। क्या बताएंगे अपने बच्चों को? इसलिए बचपन से ही अपने बच्चों को पोएट्री की तरह सिखाते होंगे, इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें उसको हराना है। नहीं, उर्दू में तो उल्टा पढ़ा जाएगा ना। अब कुछ पाकिस्तानी चूतिए ये समझते हैं कि इंडिया में बिकाऊ लोग बहुत बैठे हैं, किसी दिन ये कश्मीर उनको बेच देंगे। देखो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, पहली बात तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। और अगर कभी ऐसा हुआ भी, जो कि कभी नहीं होगा, तो भी तुम लोगों की औकात नहीं है कश्मीर खरीदने की। तुम लोग कश्मीर खरीदने निकलोगे ना, पाकिस्तान बेचना पड़ेगा। देखो हमारे देश में प्रॉपर्टी रेट्स कितने हाई हैं। वी कैन यूज इट टू सॉल्व आवर कश्मीर प्रॉब्लम। दैट नेक्स्ट टाइम दे आस्क फॉर कश्मीर, लेट्स जस्ट से, हाँ सर 15,000 रुपये स्क्वायर फीट है, टोटल एरिया है 700 करोड़ स्क्वायर फीट, कुल मिलाकर आपका हुआ 100 लाख करोड़ रुपए। अभी औकात है तो खरीद लो सर। इनको तो वर्ल्ड बैंक से लोन भी नहीं मिलना,
क्योंकि उसके लिए भी 3 साल की बैलेंस शीट दिखानी पड़ती है, और इनकी बैलेंस शीट तो मतलब पता ही है सबको। नवाज साहब, जितना आपके देश का डिफेंस बजट है ना, उतने का तो हमारे देश में कांग्रेस के राज में एक करप्ट नेता घोटाला करता था। कोई इनको बताओ यार। और ये तो सबको पता है कि इंडिया की तरफ से दोस्ती का हाथ कितनी बार बढ़ाया गया। आई मीन, हाउ मेनी ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स वुड मेक अ सरप्राइज विजिट टू लाहौर? लेकिन उसका जवाब भी दिया आपने पठानकोट के हमले से, उरी के हमले से। अब मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी से कुछ कहना चाहता हूँ। मोदी सर, आपने बड़ी तमीज़ से बात कर ली, बहुत दोस्ती के हाथ बढ़ा लिए। अब आप 1 महीने के लिए छुट्टी पे चले जाओ और राखी सावंत को बना दो इस देश का प्राइम मिनिस्टर, और डॉली बिंद्रा को डिफेंस मिनिस्टर बना दो। सही में सर, सारे टेररिस्ट बॉर्डर पे आके सरेंडर करेंगे। एनीवेज, जोक्स असाइड, ऑल आई वांट टू से इज दैट वी डोंट वांट वॉर, वी वांट पीस, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान की आम जनता भी यही चाहती है। लेकिन ये जो चूतिए भरे पड़े हैं ना तुम्हारे देश में, वो बीइंग कंटिन्यूअसली वायलेटिंग आवर कंट्री, दीज हैज टू बी स्टॉप, वरना एक दिन खुद तो मरेंगे ही, साथ में तुमको भी लेके डूबेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। तुम लोग हमसे कश्मीर मांगते हो, तुम्हारे पास पीओके है जिस पे तुमने कब्जा कर रखा है, उसको तो तुम ठीक से संभाल नहीं पा रहे। तुम्हारे पास बलूचिस्तान है, तुमने बलूचिस्तान पे कब्जा कर रखा है, उसको तुम ठीक से संभाल नहीं पा रहे। पाकिस्तान में सिंध है, फ्रॉम वेयर माई एंसेस्टर्स बिलोंग, तुम लोगों के पास जो है वो तो तुम ठीक से संभाल नहीं पा रहे। हमसे क्या कश्मीर मांग रहे हो भाई, पहले अपने घर को तो संभालो। एंड आई एम रियली ग्लैड दैट माई एंसेस्टर्स केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन, क्योंकि अगर वो इंडिया नहीं आते तो शायद आज मैं पाकिस्तान में पैदा होता, और शायद बचपन से मेरी मेंटालिटी भी यही होती कि इंडिया हमारा दुश्मन है और हमें उसको हराना है। एंड हु नोज, आज मैं भी एक आतंकवादी होता, क्योंकि बच्चों के दिमाग से बचपन से यही चीज़ें भरी जा रही है, वहाँ पे उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल दैट टुडे आई एम हियर, नॉट देयर। लुक, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान जो हर साल यहाँ आते हैं और हमेशा ये कहते हैं, यार हमारे दोनों मुल्क क्यों लड़ते रहते हैं, काश ये नहीं लड़ते, सो दैट वी कुड लिव इन पीस। देखो, मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जब मेरे देश के खिलाफ कुछ चीज़ें होती हैं, मेरे देश के लोगों पर हमला होता है, मेरे देश का मासूम मरता है, तो मेरा खून खोलता है। इसलिए ये सारी बातें बोलना ज़रूरी थी। तुम पाकिस्तान वालों को बुरा लगाओ तो दैट्स योर प्रॉब्लम। ऑलराइट, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। जय हिंद, भारत माता की जय। देखो, मेरी बात मानो, कश्मीर के सपने छोड़ो, कश्मीरी सेब खाओ, ये तो हम दे ही सकते हैं। खाएगा कोई? इसकी माँ का ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? देखो, हम तुमको सेब बेचते रहेंगे, तुम हमको गोश्त मारने भेजा करो, आपस में प्यार मोहब्बत भी बना रहेगा। और क्या है लड़ाई वड़ाई, आतंकवादी हमले, क्या अच्छा लगता है क्या? इसी में खुश रहो यार।